चेले बोलने लगे कि परमेश्वर देखो, जो भीड़ है वो सुबह से हमारे साथ है, दिन ढलने लग गया है, इन्हें गांव में भेज दो, इन्हें बस्तियों में भेज दो, आसपास के गांव में भेज दो कि ये जाए और अपने लिए रोटियां मोल लेकर लाए। लेकिन यीशु मसीह मना करते थे और यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, तुम इसका कुछ इलाज करो। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इसका उपाय निकालो। तो वह कहते हैं हमारे पास 100 दिनार है, और यहाँ पे लिखा है कि 200 दिनार है। लगभग 100-200 दिनार, 200 सिक्के उनके पास थे, जिससे 5000 से ज्यादा की भीड़ को खिलाया जाना नामुमकिन था। तो वो क्या करता है कि यीशु मसीह को बोलते हैं कि क्या हम इतने से जितना रोटी आए, जितना मछली आए, जितना खाना है उतना ही लेकर आए? तो यीशु मसीह कहते हैं कि पता लगाओ कि तुम्हारे पास कितना है। तो हमने मरकुस में पढ़ा कि चेलों ने कहा कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां है। तो वो चेले यीशु मसीह को उतनी रोटियां और उतनी मछलियां दे देते, और यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और उनको वापस चेलों के हाथ में दे देते कि वो जाकर लोगों को बांटे। जितने लोग वचन सुनने आए थे उन सभी को जाकर बांटने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं चेलों के बारे में, हम देख रहे हैं कि चेले जो है वो फिक्र कर रहे हैं। उन्होंने यीशु मसीह को बोला कि यीशु मसीह देखो, जो भीड़ है वो बहुत भूखी है, देखो जो भीड़ है वो बड़ी परेशान है, तो आप इसका कुछ इलाज करें। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है वो दे दो, पता लगाओ कि तुम्हारे पास क्या है। वो कहते हैं कि हमारे पास 100 दिनार है। फिर पता लगाते हैं तो पता चलता है कि 5 रोटी भी है और 2 मछलियां भी है। और यीशु मसीह इस बात पर बड़ी ध्यान देते हैं और उनसे वो रोटियां ले लेते, और रोटी लेने के बाद यीशु सबको खिला देते। ये कौन सा वक्त था? ये वो वक्त था जब लोग वचन सुन रहे। ये कौन सा वक्त था? वो वक्त था जब यहूदियों का पर्व निकट था। ये कौन सा वक्त था? ये वो वक्त था जब यीशु ने सबके ऊपर प्रार्थना की थी। ये वो वक्त था जब यीशु मसीह ने सबको सुसमाचार सुनाया था। यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया था, बातें की, सभी के साथ वहीं पर थे। उस समय की बात है। और यीशु मसीह ने जब चेलों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो वो जो उनके पास था वो लाकर यीशु मसीह को दे देते। जो कुछ उनके पास था लाकर यीशु मसीह को दे देते। हम एक चेले के बारे में सीख रहे। हम सब जो है मसीह के चेले हैं। जो मसीह का चेला नहीं बन सकता वो कभी भी स्वर्गीय वारिस नहीं बन सकता। जो चेला नहीं बन सकता वो कभी भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। जो चेला नहीं बन सकता वो कभी भी मसीह में बढ़ नहीं सकता है। और यहां पे लिखा है कि उनके पास उस समय रोटियां थी, मछलियां थी, पैसे थे। किस समय? जब यीशु से वचन सुन रहे हैं, जब वो कलीसिया में बैठे हैं, जब वो चर्च में बैठे हैं, जब वो यीशु मसीह के सामने बैठकर यीशु मसीह से कुछ सुन रहे हैं, तब यीशु मसीह ने मांगा और यीशु मसीह को जो चाहिए था, यीशु को जो चाहिए था, यीशु को वो मिल गया। कि यीशु मसीह उस झील के पास बैठकर सबको वचन सुना रहे, जहां पर सिर्फ पुरुषों की गिनती 5000 से ज्यादा की थी और बालकों और स्त्रियों की गिनती की नहीं गई थी। बाइबल में लिखा है कि यहां पर जिस झील में यीशु मसीह को 200 दिनार मिले, जिस झील में चेलों को मांगने के बाद यीशु मसीह को 5 रोटी 2 मछलियां मिली, लिखा है कि उसी झील में जब यीशु कुछ साल बाद आते हैं तो किसी के पास यीशु को देने कुछ नहीं होता। ये कौन सा वक्त था? ये वो वक्त नहीं था जब यीशु वचन सुना रहे। ये वो वक्त नहीं था जब चेले कलीसिया में आ रहे। ये वो वक्त था जब चेले कलीसिया से दूर हो गए थे, वचन सुनने नहीं आ रहे, प्रार्थना में नहीं आ रहे, आपस में जमा नहीं हो रहे, इकट्ठे नहीं हो रहे, जैसा हमारे संडे होते वैसा वो नहीं हो रहे। और जिस काम से पतरस को, चेलों को यीशु मसीह निकाल कर चेला बनाता है, उसी काम को करने के लिए वो फिर से जा रहे, मछली पकड़ने के लिए। और पूरी रात मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। और यीशु तभी भी उनसे कहते कि क्या तुम्हारे पास मछलियां है?
चेले कहते हैं हमारे पास तो नहीं है प्रभु। तो यीशु मसीह उन्हें रास्ता बताते कि अब क्या करना, दाहिनी और लाला। और लिखा है कि उन्होंने वैसा ही किया और वैसे करने के बाद उनको इतनी मछलियां मिली कि वो उसे खींच कर नहीं ला पा रहे थे। लेकिन पतरस जो है ये देखकर कि ये तो प्रभु है, दौड़ा दौड़ा पानी में कूद कर यीशु के पास गया और क्या देखा कि यीशु मसीह के पास मछलियां है। यीशु के पास मछली है, लेकिन यीशु फिर भी मछली मांग रहे थे। यीशु पका रहे उसे, मतलब वो पहले ही मरी हुई थी, आग पर उसे यीशु मसीह पका रहे कि अब मैं इसे खाऊंगा। लेकिन वो मछली यीशु के पास पहले थी और पहले ही प्रभु कहता है कि तुम मुझे मछली दो। यीशु के पास होने के बाद भी यीशु कहते हैं कि तुम मुझे मछली दो। अब ध्यान से सुने कि हम इन दोनों स्टोरी में जो एक ही झील, एक ही स्थान, एक ही जगह पर हुई, क्या सीख रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह कलीसिया के महायाजक है। पौलुस इस बात को कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा जो पास्टर है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारा महायाजक है। और बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ थे, जब यीशु मसीह अपने लोगों के साथ थे, तो पहली बार जब वो वचन सुन रहे हैं, जब वो प्रभु में है, जो प्रार्थना करवाते हैं, जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, तब उन्हें मांगने पर मछली रोटी मिल गई। जब दूसरी बार उसी स्थान पर यीशु मसीह उनसे मांगते हैं तो उन्हें मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इस वक्त पर क्रूस पर जाकर आए, वो जिंदा हुए और लोगों से बातें कर रहे हैं, लेकिन लोग पहचान नहीं रहे क्योंकि इन्होंने जमा होना बंद कर दिया। एक चेला जो परमेश्वर का चेला होता है, जब वो प्रार्थनाओं में रहता है, जब वो वचन में रहता है, बाइबल में लिखा है कि उसके पास देने के योग्य कुछ ना कुछ रहता है। बाइबल में लिखा है कि मेरे लोग लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे। यहां चेलों की बात चल रही है, भीड़ की बात नहीं चल रही है, चेले की बात। वो चेले जो बपतिस्मा लिए, वो चेले जो यीशु मसीह को देखने नहीं, मिलने आते थे, जो यीशु से बात करने आते थे, जो यीशु के साथ बैठते हैं, जिनके अंदर यीशु रहता है, जो प्रार्थना करते हैं, यानी एक विश्वासी, एक चेला जो होता है वो विश्वासी होता है। वही भीड़ को वहां पर विश्वासी नहीं कहा गया है, भीड़ को वहां पर चेला नहीं कहा गया है। वो अनजान लोगों की बात चल रही है जो सिर्फ आ रहे हैं और बाद में जाकर यही लोग यीशु मसीह पर दोष लगाते हैं कि ये तो झूठा है। लेकिन अगर एक चेले की हम बात करते, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का जन, परमेश्वर का चेला, उसके पास जो होता है वो परमेश्वर को देने के लिए तैयार होता है। परमेश्वर का जन, जो परमेश्वर का चेला होता है, वो कलीसिया की फिक्र करता है। लिखा है कि चेलों ने यीशु से कहा, किसने कहा? चेलों ने। यीशु ने नहीं कहा, यीशु का आइडिया नहीं था, चेलों का आइडिया था, चेलों का सुझाव था कि देखो जो भीड़ है भूखी है, देखो कलीसिया की ये जरूरत है, देखो कलीसिया में बहुत वक्त से हम यहाँ जमा हो रहे लेकिन अब तक हमें ये नहीं मिला, इस कलीसिया में ये नहीं आया, इस कलीसिया में लाने की जरूरत है। चेले उपाय देते हैं कि जाओ एक काम करो। हम क्या करते हैं कि या तो लोगों को भेज देते हैं कि तुम गांव जाओ, बस्तियां जाओ और मोल लेकर आओ, लोगों से मांग लो, मांग कर लाओ कि हमें ये दे दो। यीशु मना करते नहीं, मांगना नहीं किसी ने, मांगना नहीं किसी ने। तुम्हारे पास जो है वो बताओ क्या है। हम किसी के पास नहीं जाएंगे मांगने के लिए, ना हम लोगों को भेजेंगे, ना चेले तुम खुद जाओगे। हमारे पास क्या चीज है इकट्ठे करो। तो ढूंढने पर सबको पता चलता है कि हमारे पास जो है रोटी और मछलियां है। पर्व के पहले उनके पास रोटी थी, मछली थी, उनके पास पैसे थे जब वो मसीह में थे। लेकिन जब वो मसीह में नहीं थे, जब वो यीशु को मिलने नहीं आते थे, जब वो कलीसिया में नहीं आते थे, जब वो जमा होना बंद कर दिए, उनके पास देने को कुछ भी नहीं बचा। लेकिन यीशु फिर भी मांगते हैं। यीशु को पता है कि इनके पास नहीं है। कब? जब ये मसीह से दूर हो गए। जो मसीह से दूर हो गए
उसी कलीसिया में यीशु वापस देख रहा है कि यही लोग जो मेरे करीब थे, अब देखो ये तो दूर हो गए। लेकिन प्रभु कहता है कि लाओ मुझे मछलियां दो, लाओ मुझे मछलियां दो। जिस प्रभु ने 40 दिन और रात बिना खाए उपवास किया, वो मांग रहा है कि मुझे मछलियां दो। चेलों के पास था नहीं, तो यीशु ने रास्ता बताते हैं, यानी प्रार्थना करते, उस प्रार्थना के अनुसार उनके लिए हो जाता है। और तब लिखा है कि वो सारा का सारा, क्योंकि अब प्रार्थना करवाई थी, यीशु मिल गया, हम लाकर वापस यीशु को दे दे। यीशु मसीह के पास पहले से बहुत कुछ है। यीशु मसीह के पास पहले से बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वो लोगों से मांग रहे। जिस प्रभु ने 5 रोटी 2 मछलियों को हजारों को खिलाया, वो कहता है कि मुझे दो। जिसने मुर्दों को जिलाया, वो कहता है मुझे दो। जिसने हम सबका बोझ उठा लिया, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वर्ग में रहता है, वो धरती पर आकर कहता है कि है बालकों, मेरे चेलो, मुझे दो। और जो मसीह में बना रहा, उसके पास देने की योग्यता, वो थोड़ा तो थोड़ा देने के लिए था। लेकिन जब मसीह में नहीं बने रहे, उसी जगह पर, उसी स्थान पर उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। ध्यान से सुने कि परमेश्वर क्या बताता है कि एक चेला जो होता है वो कलीसिया की फिक्र करता है। एक चेला जो होता है वो कलीसिया को देखता है कि कलीसिया की जरूरत क्या है। एक चेला जो होता है वो मसीह में बने रहकर उसके बाद जितना होता है वो प्रभु को देने के योग्य रहता है, क्योंकि उसका हाथ लेने के लिए नहीं, देने के लिए बढ़ता है। जब हम इस कलीसिया की बात कर रहे हैं, जब हम चर्च की बात कर रहे हैं, जब हम अपने जीसस शालेम मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिस जगह आप बैठे हो, जहां यीशु हमेशा रहता है, इस स्थान की हम बात कर रहे हैं, तो बाइबल में लिखा है कि यीशु यहां पर भी वही काम कर रहा है। वो बीमारों को ठीक करता है, वो जिसको जॉब चाहिए उसको जॉब देता है, जिसको जो शादी मांग रहा है, घर मांगता है, पैसे मांगता है, प्रभु से वो देता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर आज चाहता है कि लोग कलीसिया की फिक्र करने वाले बने। यीशु मना करते हैं कि अपनी चिंता नहीं करना, आने वाले कल की चिंता नहीं करना, लेकिन वो बात करते हैं कि उन्हें कलीसिया की चिंता करने के लिए लोग चाहिए। जब कलीसिया में किसी चीज की घटी आए, जब कलीसिया में किसी चीज की घटी उत्पन्न हो, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि याजक जो है वो बाहर जाकर लोन निकाले, वो कर्जे देने वालों से कर्जा मांगे, वो उधार देने वालों से उधार मांगे। बाइबल में ये नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है कि मुझे जब कलीसिया के लिए चाहिए तो मैं कलीसिया के लोगों से ही, क्योंकि कलीसिया जो है परिवार है, कलीसिया जो है बालक है, परमेश्वर के पुत्र है, कलीसिया जो है वो परमेश्वर की देह है। कलीसिया जो है ये जो 4 दीवारी है और आप सब है, ये परमेश्वर का घर है। और यहां पर परमेश्वर बात करता है कि मुझे चेले चाहिए जो इस कलीसिया की फिक्र करे। यह व्यवस्था की किताब अध्याय 27 उसका वचन 1 वचन 30 और उसका आखिरी वचन लिखा है। पहले वचन में लिखा है, फिर यहोवा जी ने मूसा जी से कहा। फिर 30वां वचन, भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि की बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। और आखिरी वचन, जो आज्ञा है यहोवा ने इजराइलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दी थी, वे ये ही है। मैंने क्यों पहला 30वां और आखिरी वचन पढ़वाया? क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में भी लिखा है कि ये कहने वाला हमारा परमेश्वर है। दूसरा उन्होंने क्या कहा हमने वो पढ़ा, और तीसरा आखिर में भी वही कहते हैं कि जिस बात को मैंने लोगों से कहा वो यही थी, और कहने वाला जो था वो यहोवा ही था।
यहां पर बात चल रही है, पहली बात दशवांश की। दशवांश क्यों उठाया जाता है? जैसे हम बात कर रहे हैं कि कलीसिया की जरूरतें पूरी हो, कलीसिया की जरूरतें पूरी हो। इस कलीसिया में जब आपको सिखाया जाता है कि अपनी कमाई का आप 10वां हिस्सा लाकर चर्च में दो, तो उस दशवांश से कलीसिया जो है चल रही है। अब जो देने वाले लोग हैं वो चेले हैं। कौन दे रहा है? जो मसीह में है, जो वचन सुनता है, जो मसीह को पहचानता है कि यीशु ही प्रभु है, उसे दे रहे हैं। लेकिन देने वाले जो नहीं होते हैं, जो हमने 21 अध्याय यूहन्ना में पढ़ा, वो कौन होते? जो मसीह को नहीं पहचानते। उनको कंफ्यूजन था कि ये यीशु ही है क्या, ये प्रभु ही है क्या, क्या यही परमेश्वर है क्या, कंफ्यूजन। वो नहीं देते, उनके पास होता ही नहीं है। देने की बात दूसरी है, उनके पास पहली बात की होता ही नहीं है। बाइबल में लिखा है कि दशवांश देने की बात अब्राहम ने नहीं कही, परमेश्वर ने कही। लेकिन हम झूठी शिक्षाओं के पीछे बहुत जल्दी लग जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए ऐसे सुसमाचारों को जमा कर लेंगे जो उनके अनुसार वचन सुनाते हैं। और बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि दशवांश की शिक्षा यहोवा की नहीं, बल्कि एक चेले की या इंसान की है। यहोवा ने कहा है। और लोग कहते हैं कि अब्राहम की शिक्षा है, अब्राहम ने मन से दिया, हम क्यों दे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, लोगों को पुराने नियम की सारी आशीष चाहिए, लेकिन पुराने नियम की आज्ञाओं को नहीं मानना है। अब्राहम की सारी आशीष चाहिए, लेकिन अब्राहम का किया हुआ कुछ नहीं करना। झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि दशवांश की शिक्षा जो है मनुष्य की है, दशवांश मत दिया करो। झूठे हैं वो लोग। मैं बाइबल से पढ़वा रहा हूं आपको कि यहोवा ने कहा है, और यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं कहा नए नियम में कि तुम जो है पुराने नियम की कोई भी आज्ञा नहीं मानना, क्योंकि अब हम एक नई कलीसिया स्थापित कर रहे। कहीं भी नहीं लिखा है। अन्य भाषा की बात भी पुराने नियम में लिखी गई है। सफनिया की किताब अध्याय 3 वचन 9 लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई भाषा दूंगा। आने वाले टाइम के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नई भाषा दूंगा जिससे तुम प्रार्थना करोगे, जो पवित्र भाषा होगी, जिसमें कोई गाली नहीं होगी। कोई मुझे हिंदी भाषा में बुरा भला कह सकता है, मराठी में आप मुझे बुरा भला कह सकते हो, किसी भी भाषा को आप जानते हो, वो साउथ इंडिया की हो गई, वो नॉर्थ इंडिया की या बाहर की भाषा, आप मुझे गाली दे सकते हो, बातें कर सकते हो, लेकिन आप अन्य भाषा में मुझे नहीं गाली दे सकते। वहां पे लिखा है कि उस भाषा में गाली नहीं होगी। और ऐसी कोई भाषा नहीं बनी आज तक, सिर्फ एक है जो है परमेश्वर से मिलता है। मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैं कभी भी किसी को YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे किसी का वचन नहीं सुनता। अगर मुझे सुनना होगा तो मैं अपने ही कलीसिया का वचन सुनता हूं, जो हमारे पास्टर सुनाते हैं, जो रिकॉर्ड होता है, जो YouTube पे अपलोड होता है, वही सुनता। इसके अलावा मैं कई साल हो गए, परमेश्वर गवाह हो इस बात का, कि कभी नहीं सुनता। क्योंकि जो लोग सिर्फ उन लोगों के वचन सुनते हैं जो दिखाई देते हैं, अक्सर वो सही नहीं होते, गलत शिक्षाएं देते। कलीसिया के सामने देने वचन को एक अंदर डर होना चाहिए परमेश्वर का कि मैं कुछ गलत ना बोलूं। ये वो वाचा का संदूक है जिसकी बदनामी होने से लोगों की मौत हो गई। याजक जब इसके सामने जाए, अपवित्र रहे तो उनकी मौत हो जाए। हम इसके सामने खड़े रहते हैं पवित्रताई और भय के साथ। हम गलत नहीं कह रहे, हम गलत नहीं सिखा रहे, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं मिलते। भविष्यवाणी पहले से ही झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे, और ये वही झूठे लोग हैं जो कहते हैं कि दशवांश की शिक्षा अब्राहम की नहीं है। बस बात यह है
कि परमेश्वर ने उनसे बातें की और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तू दे। फिर परमेश्वर ने मूसा जी से बातें की तो मूसा जी ने फिर लोगों को सिखाया। फिर नए नियम में भी यीशु मसीह कहते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को देना, जो राजा का टैक्स है वो राजा को देना, और जो चर्च का है वो चर्च को जाकर देना, जो याजक का है वो याजक को जाकर देना। दशवांश की शिक्षाएं यहोवा की है कि हम यहोवा को 10वां भाग दे। बाइबल में लिखा है कि जो मनुष्य मसीह में सिद्ध है, जो वचन सुनने वाला है, जो चर्च में आने वाला मनुष्य है, वो मसीह के मांगने के लिए, मांगते वक्त देने के लिए तैयार होता है। वो कलीसिया की फिक्र करता है, क्योंकि कलीसिया जो है ऐसे ही नहीं चल रही, कलीसिया ऐसे नहीं चल रही है। नए नियम में जब वो वचन हमने पढ़ा 21वां अध्याय, लिखा है कि यीशु के पास मछलियां थी, फिर भी यीशु कहते हैं कि मुझे मछलियां दो। यीशु के पास पैसा है, क्योंकि उन्हीं से तो हम पाते हैं। लेकिन यीशु कहते हैं कि फिर भी तुम्हारे पास है, मुझे दो। रहने के बाद लोग सोचते हैं कि पास्टर के पास तो बड़ा पैसा है, हम क्यों पास्टर को और पैसा दे। चर्च के पास तो बड़ा पैसा है, हम क्यों चर्च को पैसा दे। चर्च में इतनी तैयारी होती है, चर्च में इतना काम हो रहा है, चर्च में देखो ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब चर्च में काफी पैसा है, तो हम क्यों दे। बाइबल में लिखा है कि यीशु के रहने के बावजूद यीशु कहते हैं कि है बालकों, तुम्हारे पास मछली है तो मुझे दो, और उनके पास होता नहीं है देने को। लेकिन जब पिछली बार प्रभु ने मांगा था तो वो देने तैयार थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो मसीह में बढ़ना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त वो मसीह को जानना चाहते थे, वो स्वर्ग के राज्य को सीखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मसीह को दिया। लेकिन जब कुछ लोग मसीह में काफी वक्त तक बने रहते हैं तो एक वक्त के बाद वो सोचते हैं कि हम क्यों दे, हम मसीह को क्यों दे, हम कलीसिया को क्यों दे, हम क्यों चर्च में अपना कमाया लाकर रखे। और यही बात परमेश्वर वापस सिखाते हैं कि जो मसीह में बढ़ने वाले लोग हैं, जो मसीह में है, वो देने वाले लोग हैं, कलीसिया की फिक्र करने वाले लोग हैं। ये पर्व के पहले की बात थी, यीशु मसीह बातें कर रहे हैं, और आज भी यीशु मसीह यही देख रहे हैं। तो पहली बात हम सीख रहे हैं कि चेले जो है वो कलीसिया की फिक्र करते हैं, चेले कलीसिया की फिक्र करते। और दूसरा, चेले जो है मसीह के मांगने पर देने तैयार होते हैं। चर्च में जब कलर करवाना हो, झोपड़ियों के पर्व में जब सभी को खाना खिलाना हो, चर्च में कोई काम करना हो, चर्च का बिजली का बिल देना हो, चर्च में कोई इंस्ट्रूमेंट, किसी गैजेट, किसी चीज की सर्विसिंग करवाना हो, चर्च में किसी काम को करवाना हो, तब ये नहीं लिखा है कि जाकर मोल लेकर आओ, जाकर उधार लेकर आओ, जाकर कर्जे लेकर आओ। क्योंकि एक याजक या एक चेला या परमेश्वर का जन कभी संसार के सामने हाथ नहीं फैलाए कि हमें यह चाहिए। लेकिन मसीह में हम एक परिवार है, हमारा घर है, हमारे प्रभु का घर है। तो बाइबल कहती है कि हमें इस घर की फिक्र होनी चाहिए कि हम जो दे रहे हैं वो का इस्तेमाल हो रहा है, फिक्र होनी चाहिए। तो हम जो देते वो यहाँ इस्तेमाल होता है। हर मीटिंग में जितनी लागत आती है उतना पैसा नहीं आता है, तो जो पहले से रखा हुआ होता है वो जोड़कर मीटिंग के खर्चे पूरे किए जाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अपनी भूमि का, अपने फसल का, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा लाकर परमेश्वर को देना।
और ये जो है आपकी कमाई को प्रभु बढ़ाता है, क्योंकि जब हमने देखा कि सिर्फ 5 रोटी 2 मछलियां मसीह को दिया गया, तो वो 5 रोटी 12 टोकरी में बदल गई और सबके पास अभी भी बचा हुआ, सारी भीड़ खाने के बाद। और अभी परमेश्वर वापस मांगे तो वो ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि जब थोड़ा था, ना के बराबर था, तब दिया। और क्योंकि मांगने पर यीशु मसीह को जो थोड़ा में थोड़ा था वो मिल गया, तो उनके ज्यादा होने पर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। अब वो ज्यादा दे सकते, थोड़ा बोने पर ज्यादा मिला। जब हम आयसाया की किताब पढ़ते हैं, उसके 66 अध्याय के 20 वचन को, जो आखिरी अध्याय है यशाया का, लिखा है कि जैसे इजरायली लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र में रख कर यहोवा के भवन में ले आते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सांडियों पर चढ़ा चढ़ा कर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे। यहोवा का यही वचन है। लिखा है कि ये भविष्यवाणी कर रहे हैं आने वाले टाइम के कलीसिया की, नए कलीसिया की, जो आज हमारी कलीसिया, इन दिनों के बारे में उस वक्त भविष्यवाणी में लिखा है कि मैं मिस्रियों को अपनी प्रजा बनाऊंगा, मैं बाकी लोगों को अपनी प्रजा बनाऊंगा, और वे लोग यरूशलेम में, और यरूशलेम का मतलब होता है कि परमेश्वर का भवन, यानी जिस स्थान पे आप आज बैठे हो, लिखा है कि वो मुझसे मिलने के लिए, यहोवा के लिए उसके पवित्र पर्वत पर, यानी यहाँ इस स्थान पर भेंट लेकर आएंगे। और ये कहने वाला भी कौन? परमेश्वर। ये किसी मनुष्य की बनाई हुई योजनाएं नहीं है। लिखा है कि वहां पर परमेश्वर ने कहा कि तुम यरूशलेम में, उसके भवन में, उसके पवित्र पर्वत पे, जहां वो रहता है, जहां वो मिलता है, जहां हमने उसे पाया था, जहां पर हमने उससे बात की थी, यानी कलीसिया पर, जहां पर हम वचन सुनते हैं, जहां हम उससे मिलते हैं, जहां हम भेंट करते हैं, जहां लिखा है कि 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो तो मैं उनके बीच में उपस्थित रहूंगा। उस स्थान पर लिखा है कि परमेश्वर जहां रहता है, इस पवित्र पर्वत पर, इस पवित्र स्थान यरूशलेम पर, तुम जब मसीह के पास आओ, तुम जब अपने पिता के पास आओ, जब तुम अपने परमेश्वर के पास आओ, तो भेंट लेकर आओ। इसीलिए हर संडे ऑफरिंग ली जाती है। किस लिए ली जाती है? क्योंकि हम परमेश्वर के पास आए हैं, इसलिए हर संडे ऑफरिंग ली जाती है। सिर्फ आपके पास वो थैली आती है, किसी को कहा नहीं गया कि इतना ही डालना, उससे कम नहीं डालना। कोई ना डाले तो उसके सामने थैली खोलकर खड़े नहीं रहते कि जब तक नहीं डालेंगे हम नहीं हटेंगे। किसी को जबरदस्ती नहीं किया जाता है। जो भेंट होती है वो एक मनुष्य की स्वेच्छा बलि, अपनी मर्जी से वो परमेश्वर के लिए दे रहा है। इसलिए कुछ लोग 10 के नोट डालते हैं, कोई 20 के नोट डालता है, कोई 500 भी डालता है, कोई 1 रुपए का सिक्का डालता है, लेकिन किसी को कुछ कहा नहीं जाता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अपने स्वेच्छा भली अनुसार, अपने मन अनुसार, अपने मन में तुम्हारे परमेश्वर ने जितना बोने को दिखा है उतना बो देना। कि जब एक कलीसिया में लोग जमा हो तो उस जगह पर भेंट दी जाए। ये परमेश्वर की शिक्षा है। मैं भी दशमांश देता हूं, मैं भी भेंट देता हूं। मैं कहा भेंट देता हूं? मैं इसी कलीसिया में भेंट देता हूं, मैं इसी कलीसिया में दशमांश देता हूं। मैं आपको बताता हूं जो सच्ची बात है। मैं पंजाब जाता हूं, पंजाब में एक कलीसिया में मैं बाहर रहता हूं, वहां उनके साथ मिलकर हम परमेश्वर की सेवा कार्य करते हैं। वहां मैं नहीं दशमांश देता। 2021 से मैं वहां जा रहा हूं, बपतिस्मा भी मैंने वहां पे लिया, मेरा पास्टर का ऑर्डिनेशन भी वहां पर हुआ। वहां मैं हर महीने दशमांश नहीं भेजता, क्योंकि मैं इस कलीसिया का बीज हूं और इस पेड़ का फल इसी कलीसिया में आए।
वहां मैंने बपतिस्मा करवाया इसलिए भेंट दी, ऑर्डिनेशन हुआ इसलिए भेंट जरूर दी, लेकिन मैं हर महीने वहां दशमांश नहीं भेजता। एक बार भी मैंने दशमांश नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं इस कलीसिया का हूं। ये वो जगह है जहां पर मुझे मसीह मिला, ये वो चर्च है जहां मैंने पवित्र आत्मा को पाया, मेरा अभिषेक हुआ है, जहां मैंने मसीह को जाना है, जहां मैंने मसीह को स्वीकारा है, जहां मैंने पहली दफा वचन सुना है, वो ये स्थान है। तो मैं जाकर वहां नहीं देता, यहां देता हूं, इस स्थान पर देता हूं। और मैं कभी भी, मेरी आदत है कि चाहे कोई भी आए, मैं किसी के पास प्रार्थना करवाने नहीं जाता। मैं उनके पास जाकर मैं रहता हूँ, उन पास्टर के पास भी प्रार्थना नहीं करता। मैं अपने पास्टर के पास अपनी मर्जी से आता हूँ कि मेरे सिर पर हाथ रखे, लेकिन मैं हर किसी को अपने सिर पर हाथ रखने नहीं देता। वो पास्टर भी जिनके साथ मैं रहता हूँ, जो कहता है कि तू मेरा बेटा है, उनको भी मैं अपने सामने से नहीं जाता कि पास्टर जी मेरे लिए सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करे। वो जब मर्जी से करे, जब कलीसिया में जैसे सबके लिए होती है तब करे तो करे, लेकिन मैं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मैं इस कलीसिया का हूं। मुझे कौन से याजक से मसीह मिला, मुझे कौन से याजक से पवित्र आत्मा मिला, मैं उस याजक के पास बने रहता हूं। मैं उनकी निरादर नहीं कर रहा, उनका आदर किया है मैंने, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं इस कलीसिया का हूं तो मेरी भेंट भी इसी कलीसिया को आए। मैं इस कलीसिया का हूं, मैं इस कलीसिया में मसीह को मिल चुका हूं, तो इसी कलीसिया में मैं अपने दशमांश लेकर आऊं। क्यों मैं दूसरी कलीसिया में लेकर जाऊं जहां मुझे मसीह नहीं मिला, जहां मुझे परमेश्वर नहीं मिला। इस कलीसिया का याजक मेरे नाम को लेकर प्रार्थना करता है, कोई कलीसिया के याजक मेरे नाम को लेकर प्रार्थना नहीं करते। आपके नाम को लेकर प्रार्थना कौन कर रहा है? इस कलीसिया का याजक, क्योंकि आप इस कलीसिया के हो। जितनों को भी आप जानते हो, कोई आपके नाम को लेकर नहीं प्रार्थना कर रहा, लिख के लेना मेरे से। कोई किसी के नाम को लेकर नहीं प्रार्थना कर रहा, इस कलीसिया का याजक कर रहा है। बाइबल में लिखा है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि दशवांश जो है उसकी शिक्षा भी यहोवा की है। आ गया दूसरा, भेंट की शिक्षा भी यहोवा ही की है। तीसरी बात, इज़ीकिएल की किताब अध्याय 44 वचन 30 लिखा है, सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ याजकों को मिला करे, और नए अन्न का पहला गूंथा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। किसको देना? याजक को देना। आपकी भेंट किसके हाथ में आनी चाहिए? याजक के हाथ में आनी चाहिए। आपका दशमांश याजक के हाथ में आना चाहिए। हम किसी लोग इवेंजलिस्ट है, पास्टर नहीं है। लोग भविष्यवाणी करे, पास्टर नहीं है। भविष्यवाणी का वरदान भी मिल सकता है किसी को बिना पास्टर। भविष्यवाणी करे, किसी ने किसी के अंदर से दुष्टात्मा निकाल दी, उसके पास दुष्टात्मा निकालने की ताकत है। किसी को चंगा करने का वरदान है, वो किसी भी बीमारों को हाथ रखकर चंगा कर देता है। कलीसिया में भी लोग हैं, अपने कलीसिया में जो बीमारों को प्रार्थना करते तो वो ठीक हो जाते। वरदान वाले लोग हैं, भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, दुष्टात्मा निकालने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, सुसमाचारक लोग हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि भेंट किसको देनी है? याजक को देनी है। भेंट याजक को ही देनी है और किसी को नहीं देनी है। हम आज इनको भेंट देंगे, आज हम इनको भेंट देंगे, इस महीने का दशमांश हम इनको भेजेंगे, आज की इस भेंट को हम इस कलीसिया को देंगे। बाइबल ये नहीं सिखाती है। वो कलीसिया है, बेशक वो कलीसिया है, वहां पर भी परमेश्वर है, लेकिन जिस कलीसिया के आप उस कलीसिया की फिक्र करो। जिस कलीसिया में आप फल पा रहे हो, आशीष पा रहे हो, जिस कलीसिया में आपको मसीह मिला है, उस कलीसिया में भेंट दिया करो। किसी और के हाथ में देने से, वो वरदान वाले ही क्यों ना, उनको देने से आपकी भेंट परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगी। बाइबल में लिखा है कि पहले लोग क्या करते थे, हमारी कलीसिया में, इस कलीसिया में लोग क्या करते थे? आटा लेकर आते थे। लोग क्या करते थे? तेल लेकर आते थे।
लोग क्या करते थे, चावल ले आते थे, दाल ले आते थे, मसाले ले आते थे, और वो हम क्या करते थे, जब इस कलीसिया में रखी जाती थी, मैं बचपन से इस चीज को देखता आया कि जब किसी को जरूरत हो, पास्टर जी हमारे घर पे तकलीफ चल रही है, तो पास्टर जी क्या करते थे, वो राशन उठाकर उन्हें देते थे, वो राशन उठाकर उन्हें देते थे कि ये लो आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। लेकिन जब ये चीज बंद हुई, जब कलीसिया के लोग चर्च में आटा लाना, चावल लाना, राशनों को लाना, मसालों को लाना बंद कर दिए, तभी भी पास्टर जी लोगों को पैसे देते या खुद अपने पैसों से राशन भर कर उनकी मदद करते थे। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि कलीसिया में पैसा है, कलीसिया में राशन है, कलीसिया में सब है, लेकिन परमेश्वर फिर भी कह रहा है कि आप ला कर दो प्रत्येक व्यक्ति को। कलीसिया में है, आज भी कलीसिया में इतनी ताकत है कि किसी के घर में राशन की कमी है तो याजक जाकर उसके लिए सिर्फ प्रार्थना ही नहीं बल्कि राशन भी भरकर आए, इतनी ताकत है। और कलीसिया ने किया भी है। ये बातें सिर्फ बातों में नहीं, हकीकत है कि विश्वास ने कर्मों में भी किया है कि लोगों के घरों के राशन भरे। लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है कि तुम ला कर देना। मसीह के पास मछलियां थी, कहता है मछली दो। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कलीसिया की फिक्र करने वाला बनाना चाहता है। बल कहती कलीसिया की फिक्र करने वाले चेले चाहिए। याजक जो है उसे कोई दे ना दे, कलीसिया में पैसा आए ना आए, मसीह के पास इतना है कि वो दे, याजकों को दे। यहां से नहीं, कोई एक ना दे तो प्रभु दूसरे को खड़ा रखता है। लेकिन बात क्या आ रही है कि आप मसीह में कैसे, क्या आप मसीह के चेले हो? लिखा है दानियल की किताब के 9वें अध्याय के 21 वचन में, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। कुछ ही टाइम पहले चर्च में स्वर्गदूतों की शिक्षाएं दी गई। कुछ ही टाइम पहले चर्च में स्वर्गदूतों की शिक्षाएं दी गई थी। आपको याद है? कोई स्वर्गदूतों के नाम बताए? गैब्रियल और मिकाएल, दो मुख्य स्वर्गदूत, फिर आराधना करने वाले। लेकिन बात यहाँ पर क्या है? गैब्रियल स्वर्गदूत की। जिब्राइल हिंदी में जिसका नाम आता है, इंग्लिश में आता है गैब्रियल। बाइबल में लिखा है कि दानियल नबी, जिसको हम जानते हैं, किस लिए जानते हैं? कि शेरों से परमेश्वर ने उन्हें बचाया। दानियल नबी को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें 4 अलग राजाओं के बीच इस्तेमाल किया। दानियल को हम क्यों जानते हैं? दानियल को इसके लिए हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें वरदान दिया स्वप्नों का अर्थ बताने का। उसी दानियल की बात तो यहाँ पर लिखी है, उसी दानियल की किताब के 9 अध्याय वचन 21 में, कि जब वो भेंट चढ़ाने लगे तब स्वर्गदूत आया। कब आया? जब भेंट चढ़ाने लगे। हम ये जानते हैं कि भेंट जो है वो मार्ग को खोलती है, लेकिन हम एक भविष्यवक्ता की किताब से क्या सीख रहे हैं? कि भेंट जो है हमारे लिए स्वर्गदूत को बुलाती है, जो आकर हमें समझाता है, हमसे बातें करता है। जैसे मैंने कहा कि हम कई बार लोगों को भेज देते, स्वर्गदूतों को भेजते कि इस परिवार के संग रहना, इस मनुष्य के संग रहना, ये जहां कहीं जाए इनकी हिफाजत करना। लेकिन वो वापस आकर हमें क्या जवाब देते हैं? कि हम तो गए थे, लेकिन वो हमें रखना ही नहीं चाहते। उनके काम ऐसे है कि वो हमें भगा दे रहे और हम परमेश्वर के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर उसके आगे, उनके आगे हम कितना भी बोले कि नहीं आप बने रहो, वो परमेश्वर की पवित्रता के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो उन्हें उन लोगों को छोड़कर आना पड़ता है। लेकिन जब एक मनुष्य मसीह में है, जब वो भेंट देता है, जब वो भेंट
देने वाला बनता है तो उसके साथ कौन खड़ा होता है? स्वर्गदूत। पुराने नियम में जब जब मूसा ने बातें की, जब जब दानियल ने बातें की, जब जब इज़िकियल जी ने, यशाया जी ने दर्शनों को देखा, हर वक्त स्वर्गदूत थे जो उन्हें दर्शन देते। इज़िकियल की किताब के पहले अध्याय से देख लेना कि वहां पर स्वर्गदूत आकर उन्हें दर्शन देते। मरियम को दर्शन देने वाले स्वर्गदूत थे। और अगर हमें भी परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को सुनना है, भेंट देने वाले बनना है, क्योंकि भेंट स्वर्गदूतों को हमारे आसपास रखती है। मैं कैसे आपके पास स्वर्गदूतों को भेज सकता हूं? क्योंकि मेरे पास स्वर्गदूत है। मेरे पास एक स्वर्गदूत नहीं है, लश्कर है कि मैं हर एक के लिए प्रार्थना, याजक जो है हर एक के लिए प्रार्थना करते, क्योंकि याजक के पास परमेश्वर ने कई सारे स्वर्गदूतों को रखा है। क्योंकि याजक जो है वो देने का काम करता है। और वैसे ही आप जो जितने बैठे हैं देने वाले बनोगे तो आपके पास स्वर्गदूत रहेगा। स्वर्गदूत बचाते हैं, स्वर्गदूत मार्ग तैयार करते हैं, स्वर्गदूत बातें करते हैं। हमारे कानों में बोलने वाला भी स्वर्गदूत है, हमसे बातें करने। जब आप गलत करने का कदम उठाओ तो आपको रोकता कौन? स्वर्गदूत रोकता है कि ये करने से पवित्र आत्मा की निंदा होगी, रुक जा। जब आपकी जबान फिसलने लगे, जब आपका मन अभिलाषाओं में फिसलने लगे, आपको रोकने वाला कौन? स्वर्गदूत है। लेकिन स्वर्गदूत ही नहीं होगा तो वो आपको रोकेगा कैसे? वो आपको पाप से रोकेगा कैसे? वो आपको बोलेगा कैसे कि ये कदम मत उठा? वो आपको बोलेगा कैसे कि देख परमेश्वर तुझसे क्या कहना चाहता है? स्वर्गदूत का होना जरूरी। स्वर्गदूत आते कैसे हैं? हमने क्या सीखा? भेंट से। एक और भविष्यवाणी को हम देखते हैं, मलाकी की किताब अध्याय 3 वचन 1 से 4 लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पत्रस, परंतु उनके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सनौर की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जिसे पहले दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। क्या लिखा है कि नए नियम की कलीसिया के लिए प्रभु एक भविष्यवाणी करे, जो यीशु मसीह के आने के टाइम की भविष्यवाणी है कि मैं तुम्हारे बीच में किसी एक ऐसे को भेज रहा हूं जो तुम्हें नया करेगा, और उसके बाद तुम्हारी भेंट जो है वो परमेश्वर को पसंद आएगी। एक मनुष्य, एक चेला, एक परमेश्वर का जन जब परमेश्वर को भेंट दे तो वो भेंट परमेश्वर को पसंद आए, क्योंकि वो मसीह के कहे अनुसार भेंट दे रहा है। इसलिए हमने पहले क्या सीखा कि जैसा तुम्हारे मन में वचन डाला जाता है कि आज ऐसा भेंट देना, वैसा भेंट प्रभु को दे। बाइबल में कई भेंट है। जब पर्व हो जाती है, पर्व की भेंट, धन्यवाद की भेंट कि प्रभु ने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, पाप का भेंट कि मेरे पाप, मेरे याजक से प्रार्थना करवाया, प्रभु से प्रार्थना की और मेरे पाप क्षमा हुए, तो उस क्षमा का भेंट। बाइबल में कई प्रकार के भेंट है। उपवास के बाद का भी भेंट है कि लोगों ने भेंट दिया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि ये लोग जब मसीह के पास आकर भेंट दे, जैसा हमने पहले पढ़ा, याजकों को जो मसीह को पा चुके, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, जो यीशु के नाम से प्रार्थनाएं करते, जो यीशु से मांगते, उन सभी के लिए लिखा है कि यीशु ने तुम्हें नम्र किया है, निर्मल किया है, उद्धार दिया है, प्रार्थनाएं सुनी है। तुम मसीह के पास भेंट ले आओ जो यहोवा को भाएगी, पसंद आएगी। उनके लिए बात लिखी है कि जिनके पास मसीह है। चेलों के पास भी 6 अध्याय में मसीह था, लेकिन
21 अध्याय में मसीह नहीं था, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जिसके पास मसीह है वो कभी भी खाली नहीं रहेगा। बाइबल में लिखा है कि जिसके पास मसीह है। हम क्या सीख रहे हैं कि चेलों को यीशु ने मछली मांगी, पहली बार जब मांगा तब था, थोड़ा था, और मसीह को उन्होंने वो दे दिया। दूसरी बार जब मांगा तो उनके पास थोड़ा भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो मसीह में नहीं थे, मसीह को पहचान ही नहीं रहे, यीशु प्रभु है कि नहीं है वही नहीं समझ आ रहा उनको, दूर हो गए। फिर लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा कि तुम ये काम करो। जब उन्होंने वो किया तो उनके पास मछलियां आई, तो 153 मछलियां लेकर पतरस ने मसीह को दे दिया, जबकि पहले से ही यीशु के पास था। और ये बात से हम क्या सीख रहे? दशवांश और भेंट। दशवांश की आज्ञा लेवियवस्था 27:30 में यहोवा ने दी। भेंट की भी आज्ञा जो हम पढ़ रहे हैं वो भी मसीह ने दी। ये भेंट जो है किसको देनी है? याजक को देनी है, पास्टर को देनी है, प्रॉफेट को नहीं देनी है। ये भेंट जो है इवेंजलिस्ट को नहीं देनी है। ये भेंट जो है एक वरदान वाले को नहीं देनी, बल्कि जो याजक है, जो प्रॉपर पास्टर है, उसको देना है। जो सेवा कर रहा है, जो फुल टाइम सेवा कर रहा है, जो सिर्फ यहोवा का, उसको देना है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि भेंट देने वाला कौन होता है? जिसको मसीह ने चुना है। भेंट देना कहा है, चर्च में देना है। किसको देना है? अपने याजक को देना है। साउल इजराइल का पहला राजा, साउल परमेश्वर का चुना हुआ, साउल जिसका अभिषेक हुआ एक भविष्यवक्ता, एक नबी के द्वारा, वो उस समय के याजक थे शमूएल। लिखा है कि शमूएल ने कहा था कि मैं आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तब अपनी भेंट तैयार रखना, तब ही मुझे देना जब मैं आऊंगा। और लिखा है कि वो लोग बड़े तकलीफ में थे, उनको प्रार्थना करनी थी। प्रार्थना करने के पहले भी एक भेंट दी जाती है कि ये काम पूरा हो जाए, उसका विश्वास, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। ये भेंट वो चढ़ाने के लिए। वो कहता है कि मेरा मन नहीं था, मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर याजक तुझे भेंट नहीं दी। मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करता। और शमूएल नबी उसे चिल्ला कर कहते हैं कि तूने जो किया है वो गलत किया है, क्योंकि भेंट जो है तुझे मुझे देनी थी, लेकिन तूने क्या किया? खुद जो है भेंट चढ़ाने लगा। अब परमेश्वर अपने वायदे को पूरा नहीं करेगा कि तेरे राज्य को बनाए रखे। अब उसने किसी और को चुन ले, और ये किसी और कौन है? ये दाऊद की बात कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? शाऊल ने क्या गलती की? जो उसका राज्य ही छीन लिया गया, उसका तख्त छीन लिया गया, उसका अभिषेक छीन लिया गया, उसकी सारी आशीषें छीन ली गई। क्या गलती की? लोग कहते हैं कि पास्टर जी हम चर्च में नहीं दशवाम दे रहे, हमने घर पे प्रार्थना करके परमेश्वर को भेंट दे दी। हम चर्च में आपके हाथ में भेंट नहीं ले आ रहे, दशवांश नहीं ले, हमने घर में दे दिया। हमने अपने घर में प्रार्थना करके परमेश्वर को भेंट चढ़ा दी, हमने परमेश्वर को भेंट दे दी। ये गलती थी जिसे हमने पहले ही पढ़ा है कि भेंट दशवांश याजक के हाथ में रखा करो। लेकिन शाऊल क्या बहाना देता है कि पास्टर आप आए नहीं, पास्टर आप थे नहीं, पास्टर आप मिले नहीं, कोई जरिया नहीं था कि मैं आपके पास आऊं या अपनी भेंट को भेजूं। तो मैंने खुद ही प्रार्थना कर ली, खुद ही परमेश्वर को बोल दिया कि तू मेरी इस भेंट को स्वीकार कर। और ना यहोवा ने उस भेंट को स्वीकार किया, ना याजक ने उस भेंट को स्वीकार किया। और बाइबल में लिखा है कि वो क्या बोलकर जा रहे हैं कि अब तेरा राज्य भी तुझसे ले लिया जाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि हम भेंट चढ़ा रहे हैं पास्टर जी, चर्च में नहीं दे रहे लेकिन बाहर दे रहे, घर में प्रार्थना करते, पैसा सामने रख के, अनाज सामने रख के कि प्रभु हम ये तुझे दे रहे, वो परमेश्वर को भेंट देने का कोई तरीका नहीं है। खुद प्रार्थना कर कर परमेश्वर को भेंट देने का वो तरीका नहीं, वो जरिया नहीं है कि वो परमेश्वर तक पहुंचे। शाऊल ने यही गलती की। शाऊल ने यह गलती की कि वो खुद परमेश्वर को कहता है कि ये मेरी भेंट है, प्रभु तू ले ले, जो सही ढंग नहीं था। प्लीज आगे रहे, वो सही ढंग नहीं था। इसका मतलब है
कि एक राजा अपनी गद्दी खो देता है सिर्फ इसीलिए कि उसने परमेश्वर को सही तरीके से भेंट नहीं दी। सही तरीका चर्च में लाकर, याजक गिलगाल जो वहां पे लिखा है वो स्थान है जहां शमूएल रहता है, जहां पर वो लोगों से बातें करता है। मान लो उस सदी की कलीसिया थी और वो चर्च से बाहर गए थे और वो 7 दिन बाद आने वाले थे। उन्होंने क्या किया, साउल जी ने क्या किया कि अपनी भेंट खुद ही स्वयं परमेश्वर को दे दी, जो गलत तरीका है। इसीलिए हम जो आपको सिखा रहे हैं, जो हम भी करते हैं, क्या सिखा रहे हैं कि भेंट जो है याजक के हाथ में रखा करो, भेंट जो है कलीसिया में दिया करो, दशवांश जो है देने की आज्ञा परमेश्वर की। एक चेला जो होता है वो कलीसिया की फिक्र करता है, क्योंकि उसके जो पैसे वो दे रहा है, जो बीज वो बो रहा है, वो कलीसिया के इस्तेमाल में आते हैं, वो कलीसिया की फिक्र करता है। बाइबल में लिखा है कि तुम लेने वाले नहीं, तुम देने वाले बनोगे। मेरे लोग देने वाले लोग बनेंगे। मेरे लोगों के पास थोड़ा भी होगा। बाइबल में लिखा है कि यीशु बैठे बैठे देख रहे हैं कि कौन भेंट देकर जा रहा है, और एक स्त्री का भेंट प्रभु को बड़ा पसंद आया। बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने एक बीमार को चंगा किया, और चंगाई करने के बाद क्या कहते हैं कि जा, याजक के पास जा और याजक को अपने आप को दिखा और व्यवस्था अनुसार उसे भेंट देकर। यीशु ने ये कहा। हमारी शिक्षाएं नहीं है, किसी और की शिक्षाएं नहीं है, मनुष्य की शिक्षाएं नहीं है, बाइबल की शिक्षा की। जिस परमेश्वर के पास हम आए हैं उसके पास रहते हुए भी वो कह रहा है कि आप बो, थोड़ा है थोड़ा बो, क्योंकि हम मोल लेने वाले नहीं। और जो मनुष्य प्रभु को देता है, वो दशवांश की भी बात हो जहां पे लिखा है कि तुम्हारे घर में आशीष रहे, और फिर भेंट की बात हो जहां पर लिखा है कि तुम्हारे टोकरी भरे रहे, वो पूरी होती है। दशवांश देने से घर में आशीष, भेंट देने से हमारी टोकरियां भरी रहती है, हमारे पास ज्यादा आता है। ये हमारे परमेश्वर की शिक्षा है। झूठे लोगों के पीछे मत जाए। लोग बपतिस्मा को भी गलत कह रहे, पवित्र आत्मा को भी गलत कह रहे, अन्य भाषा को भी गलत कह रहे, फिर दशवांश को भी गलत कह रहे, भेंट को भी गलत कह रहे, चर्च के जमा होने को गलत कह रहे, चर्च चलने को गलत कह रहे, प्रार्थनाओं को गलत कह रहे, अभिषेक को गलत कह रहे। वो सिर्फ आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे। मैंने वचन के पहले क्या बोला? मुझे नहीं देखना, पास्टर को नहीं देखना, आपको हम अपनी तरफ नहीं आकर्षित कर रहे, मसीह की तरफ ले जा रहे। आपको अपना नहीं बना रहे, मसीह का बना रहे। ये हमारा काम है। प्रार्थना करना हमारा काम है। हम रात रात प्रार्थना करते हैं आपके लिए, और हम पैसे नहीं मांगते। आप जब आते हो कि पास्टर प्रार्थना करो, पैसे नहीं मांगते, आदर भी नहीं मांगा है। जिन घरों में कुर्सी दी गई उस घर में कुर्सी पर बैठे, जिस घर में कुर्सी नहीं दी गई उस घर में नीचे भी बैठे। आप जिसके घर में मैं जिद नहीं किया मैंने या याजक ने कि हम नीचे नहीं बैठे, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम बिना खाना खाए नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि एलिया उस स्त्री को कहता है कि जो आटा है वो ले आ, और वो ले आती है। और कई सालों तक जो थोड़ा सा आटा जिसे खाकर वो मरने वाली थी, वो उसका बेटा कई सालों तक रोटी खाता है, तेल उनके घर पे भरा रहता है। एलीशा जिसके पास एक स्त्री आती है, कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या करूं, कर्जदार आए। वो कहते हैं कि पड़ोसियों से बर्तन लेना, और जो थोड़ा सा तेल तेरे पास है सब बर्तनों में भरना। और वो थोड़ा सा तेल भरने लगा। एक याजक आशीष देने के लिए ठहराया हुआ है। याजकों का काम है आशीष देना। याजकों का काम है आपके सिर पर तेल लगाकर अभिषेक करना। वो अभिषेक आपको मदद करता है मसीह में बढ़ने के लिए। सिर पर हाथ लगा के प्रार्थना करने का पैसा नहीं मांगा। पास्टर जी यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, ये तकलीफ है, यहाँ घाट है, वो हो गया, शादी नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही, पैसा नहीं मांगा कि पैसा दो हम प्रार्थना करेंगे। परिवार हो आप, परिवार हो। मैं छोटा था, आप में से कई लोगों ने मेरे साथ
वक्त बिताया। मैंने कईयों के घर पे खाना खाया जब मैं छोटा था। कई मेरे लिए खाना बना कर लाते थे, जो मेरी माताएं समान है, मेरा परिवार है। हम मसीह के परिवार है। आज प्रभु भोज है, हम एक ही रोटी खाते हैं, एक ही देह के, हमें एक ही लहू हमारे अंदर है, हम परिवार है। जैसे वो भाई की शादी हो रही है, अगर मेरी शादी हो, क्या मैं जॉन को जाकर कार्ड दूंगा कि जॉन मेरी शादी में आना? बोलेगा किसी और को दे दे। हम कार्ड किसको देते हैं? अनजान को देते, मेहमान को देते, रिश्तेदार को देते। मैं डैडी को नहीं दूंगा डैडी शादी में आना। क्यों दूंगा? परिवार है आप। मैं मेरी शादी होगी, मैं आपको नहीं कार्ड दूंगा, परिवार हो आप। और अगर कोई कार्ड मांगे या कहे कि मेरी आपकी शादी मुझे कार्ड नहीं मिला, आप पराये हो, अपने खुद को पराया कर दिया। इसलिए वो कह रहे कि आपको कार्ड मिला नहीं मिला, आपको आना है। परिवार हो, कलीसिया परिवार है। जैसे हम घर की फिक्र करते, ये इस स्थान की फिक्र हमें करना है। इस कलीसिया का एक ही महायाजक परमेश्वर, इस कलीसिया का एक ही परमेश्वर यीशु है। इस कलीसिया में एक ही का नाम है, एक ही की महिमा, यीशु मसीह की महिमा है। हम उसकी शिक्षाएं सीख रहे, हम किसी इंसान की शिक्षाएं नहीं सीख रहे। मैं आपको मेरा नाम लेकर प्रार्थना करने नहीं बोल रहा। मैंने ये नहीं कहा कि ये कहो कि पास्टर सैमुअल के परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं कहा। हम सीधे कहते हैं यीशु मसीह का नाम लो, यीशु मसीह के पीछे चलो, यीशु का चेला बनो। मेरे पीछे मत आओ। मेरे पीछे आने से, हमारे आसपास भटकने से, हमें प्रसन्न करने से कुछ नहीं मिलेगा। मसीह को प्रसन्न मत करो। हमें देखने से कुछ नहीं मिलेगा। मसीह को देखो, उसकी ओर देखो, उसकी बात मानो, उसकी शिक्षाओं पर चलो। उसी शिक्षाओं को लेकर हम आपके पास आते हैं। उसी शिक्षाओं को लेकर हम आपके पास आते हैं। जो गलती साउल ने की वो आप नहीं करना। जो सीखा है समझो। कई लोग वचन में सिर्फ सोते हैं, फोन चलाते हैं और प्रार्थना करवाने आते हैं कि पास्टर ये प्रार्थना में सीधे शब्दों में कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा आपका। आप सोते रहो, कुछ नहीं होगा आपका। आप सो, मसीह ले ही नहीं जाएगा आपको। वही लोग जो सोते बार बार आते कि वही प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, सोते ही रहते, मोबाइल ही चलाते रहते, घर में ये प्रॉब्लम है, घर में ये प्रॉब्लम है, परिवार में ये प्रॉब्लम। आप सोए रहो बस। प्रार्थना में नहीं ध्यान रहता, वचन में नहीं ध्यान रहता, कोई आशीष नहीं आएगी।